चलिए बच्चों, आज हम देख रहे हैं छठी प्रश्नावली के त्रिकोणमितीय अनुपातों के कोणों के मान निकालना। ठीक है, हम लोग सीख रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों के विभिन्न कोणों की माप। ठीक है, विभिन्न कोणों के मान जो होते हैं ना, वो सीख रहे हैं हम लोग, क्या होते हैं मान। तो यहाँ देखिए हम लोग क्या करें, इधर मैं लिखती हूँ सबसे पहले साइन थीटा, इधर लिखती हूँ कॉस थीटा, इधर लिखती हूँ मैं टेन थीटा, साइन कॉस और टेन। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे कॉसेक थीटा, सेक थीटा और लास्ट में लिखेंगे हम लोग कॉट थीटा। आप देखिए ध्यान से, ये टेबल बनाना आप लोग अच्छे से सीख लीजिए। अगर आपको ये आती है तभी आप छठी प्रश्नावली के सारे प्रश्न ढंग से कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और लास्ट में कॉट थीटा। इनके लिए मैंने ये टेबल बना ली है। अब यहाँ कॉट जो लिखने हैं वो कौन कौन से लिखने हैं, 0 डिग्री लिखना है, फिर 30 डिग्रीज लिखेंगे, देन 45 डिग्री, देन 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्रीज। हम लोगों को इन 5 कोणों के लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनके लिए हमें साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, इन 6 के मान ज्ञात करने होते हैं। तो क्योंकि हम याद तो बाद में कर लेंगे, लेकिन पहले हम लोग इनको ये कैसे निकले हैं, इसको याद करने के लिए एक टेबल बना हम सीखेंगे। ठीक है ना, तो कैसे सीखेंगे हम लोग, सबसे पहले हम साइन के मान निकालेंगे इन 5 कोणों के लिए। तो हमको बस इतना काम करना है, सारे नंबर्स में आप क्या करिए, 0 से स्टार्ट करके नंबर लिख दीजिए, 0, देन 1, 2, 3 एंड 4। 0 से स्टार्ट करके 0, 1, 2, 3, 4 नंबर लिख दीजिए हमने। फिर ईच नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 4, डिवाइड ईच नंबर बाय 4। सारे नंबर्स को मैंने क्या किया, जस्ट 4 से डिवाइड कर दिया। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग साइन थीटा के मान ज्ञात कर रहे हैं। साइन थीटा के मानों को ज्ञात करने के लिए हमने 0, 1, 2, 3, 4 लाइन से लिखा, देन ईच नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 4, सबको 4 से डिवाइड कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, इन सब के ऊपर स्क्वायर रूट लगा देना है। स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल, स्क्वायर रूट लगा देना है हमें, इन सब के ऊपर वर्गमूल लगा देना है। अब आप देखिए क्या निकल के आएगा, व्हेन 0 इज़ डिवाइडेड बाय 4, 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, व्हाट कम्स, 0 ही आता है। अब 0/4 0 आ गया, उसका 0 का वर्गमूल भी कितना आता है, 0। तो पहला मान आ गया 0, यानी कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। नेक्स्ट 1/4, 1/4 को जब हमने वर्गमूल में रखा है तो 1 का वर्गमूल तो 1 आता है, और 4 का वर्गमूल कितना आता है, 4 का वर्गमूल कितना आएगा, 2 आएगा। 2 दूनी 4, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का है ना। तो इसीलिए 1/4 का अंडर रूट आ जाएगा 1/2, यानी साइन में 30 की वैल्यू हो गई 1/2। अब यहाँ देखिए 2/4 है, अब 2 को 4 से कैंसिल करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कैंसिल हो रहा है ये। तो यानी कि ये आ रहा है 1 का अंडर रूट तो 1 आ गया, लेकिन 2 का अंडर रूट तो नहीं निकल पाया ना, तो 1/2। ठीक है, नेक्स्ट अंडर रूट 3/4, सो 3 का रूट तो नहीं निकल सकता, तो 3 तो रूट में ही रहेगा। 4 का रूट कितना आ गया, 2, तो आंसर इज √3/2। ना 4 इज़ डिवाइडेड बाय 4, 1 हो गया, 1 का रूट तो 1 आ ही जाता है, तो इट इज़ 1। तो आप लोगों ने देखा किस तरह से हमने साइन के लिए इन 5 कोणों के मान इजीली निकाल लिए। हमने पहले 0, 1, 2, 3, 4 लिखा, फिर सबको 4 से डिवाइड किया, फिर उसका अंडर रूट लगा दिया, और फिर उसको सॉल्व करके जो जो वैल्यूज़ आ रही है वही इन कोणों के मान हैं। साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई, साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो गई, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 हो गई, साइन 60 की वैल्यू √3/2 हो गई, साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। अब कॉस के लिए बस आपको जस्ट इतना करना है कि जो आपकी साइन के वैल्यूज़ हैं उनको नीचे से उल्टा लिख दीजिए। आप मतलब यहाँ से स्टार्ट करके इधर तक लिख दीजिए। नीचे वाली जो साइन 90 की 1 थी वो इधर आ जाएगी, फिर उसके बाद ये जो √3/2 थी इसको इसमें लिख दीजिए, फिर ये जो 45 की 1/√2 थी वो 1/√2 लिख दीजिए, फिर साइन 30 की जो थी वो 1/2 लिख दीजिए, और फिर साइन
ये वाली जो थी 0, हमने क्या किया, ये जो वैल्यूज़ है ना इनको इस डायरेक्शन में लिख दिया, मतलब 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। देखिए आया समझ में बच्चों? ठीक है, तो इस तरह से हमने साइन और कॉस के लिए इन पांचों कोणों की मान निकाल लीजिए। अब साइन कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो गई 1, कॉस 30 की वैल्यू कितनी हो गई √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, कॉस 90 की वैल्यू 0। ठीक है, अब tan के मान निकालने हैं। tan के लिए आप एक फॉर्मूला याद रखिए कि tan थीटा इज इक्वल्स टू होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। tan थीटा इज़ व्हाट, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो हम लोगों को क्या करना है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करना है। ये अपॉन ये करेंगे तो क्या आ जाता है, tan आ जाता है। तो इन वैल्यूज़ को डिवाइड कर देते हैं। 0 डिवाइडेड बाय 1 इज़ 0, 0 को जब 1 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1/√3, 1/√2, 1/√2 सेम वैल्यूज़ कट होंगी तो कितना आएगा 1, √3/2, 1/2 तो कितना आ जाएगा √3/1, √3/1 को 1 को अपन लिखते नहीं है नीचे वाले 1 को, तो अब क्या लिखेंगे √3। 1/0 इज़ इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड। ठीक है, इस तरह से हमने साइन कॉस tan की वैल्यूज़ फाइंड आउट की। समझ में आया बच्चों? इसको बहुत अच्छे से आप लोग अपनी कॉपीज़ में बनाएंगे समझ के, जैसे जैसे मैंने किया है वैसे वैसे आप लोग करते जाएंगे। ठीक है, अब कॉसेक के लिए क्या करना है, यू नो साइन और कॉसेक जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1 कोसेक थीटा, और वी कैन से कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1 में साइन थीटा। साइन थीटा 1 कोसेक, या अपन कह सकते हैं कोसेक होता है 1 साइन। तो आपको क्या करना है, जब कोसेक की वैल्यू निकालनी है तो आपको साइन को क्या करना है, जस्ट उल्टा कर देना है। 0 है तो 0 का उल्टा 1/0 क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। ये जो इसको क्या कहते हैं हम लोग, अपरिभाषित। हिंदी में बताऊँ तो अगर मैं तो क्या कहते हैं, अपरिभाषित। अंडरस्टैंड नाउ? ये 1/2 तो 2/1, 1/√2 तो √2/1, √3/2 तो 2/√3 एंड 1 तो 1 का उल्टा 1 ही होता है। ठीक है, इस तरह से हमने कॉसेक की वैल्यू निकालनी। नाउ वी नो कि सेक जो होता है, सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। साइन कॉसेक का उल्टा होता है, कॉसेक साइन का उल्टा होता है। कॉस सेक का उल्टा होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है। tan कॉट का, कॉट tan का। तो सेक इज इक्वल्स टू 1/cos, या फिर हम कह सकते हैं cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/sec थीटा। तो सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है ना, तो आप cos की वैल्यूज़ को जस्ट उल्टा कर दिए। 1 का 1/1 1 ही, √3/2 तो उल्टा कर दीजिए 2/√3, 1/√2 तो √2/1, 1/2 तो 2/1, 0 देन नॉट डिफाइंड। अब लास्ट कॉट, कॉट किसका हो जाता है, tan का। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1/cot थीटा, और cot थीटा इज इक्वल्स टू कह सकते हैं अपन 1 tan थीटा। तो फिर tan वाली वैल्यूज़ को आप उल्टा करेंगे तो cot की आ जाएंगी। 0 का उल्टा 1/0 यानी अनंत, 1/√3 का उल्टा √3/1, 1 का उल्टा 1/1, √3 का 1/√3, इनफाइनाइट का 0। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट की। जब आपको कोणों वाले मान करने हो तो आप इस तरह से सारणी बनाना सीख सकते हैं। एक बार आप इसको ध्यान से देखेंगे और बना करके मुझे सेंड करेंगे। सभी बच्चे इसको बनाएंगे और मेरे पास सबका आना चाहिए वर्क। ठीक है, ओके।